नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्व मंत्री बनने के बाद बतौर डेयरी अध्यक्ष के रूप में रामलाल जाट ने डेयरी की 32वीं आम सभा में शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने पशुपालक जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डेयरी में किए जाट के नवाचारों की सराहना की। सराहना आंजना ने प्रशासन शहरों के संग शिविरों की अवधि बढ़ाने के साथ ही कानून में बदलाव कर मंत्री के साथ साथ डेयरी चेयरमैन बने रहने के लिए जाट की पैरवी भी की। आम सभा के बाद पशुपालक जागरूकता कार्यक्रम में जिले की सभी समितियों से जुड़े पशुपालक व सचिवों ने हिस्सा लिया। मंच से जाट ने भले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात जरूर कही, लेकिन अभी डेयरी के नए चेयरमैन का नाम उजागर नहीं हुआ। चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया होने के कारण इसमें समय लगेगा। बताया जा रहा है कि जाट पहले संचालक मंडल को अपना इस्तीफा देंगे, जिसके बाद मंडल द्वारा सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण में यह सूचना भेजी जाएगी। वहां से चुनाव करवाने वाले निर्वाचन अधिकारी का नाम तय होगा। उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। भीलवाड़ा डेयरी के 50वें स्थापना दिवस पर शनिवार को डेयरी परिसर में बने सगस जी के स्थान पर वार्षिक आम सभा के दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि भीलवाड़ा में सैरोगेट सीमन प्लांट लगाया जाएगा। यह प्लांट देश का दूसरा व प्रदेश का पहला प्लांट होगा जो भीलवाड़ा में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा डेयरी में 88 लाख रुपए की लागत से मिल्क प्लांट लगाने का काम जारी है, जो मई से पहले पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्री जाट जल्द से जल्द काम पूरा करवाने के पक्ष में है। कलेक्टर ने बचखेड़ा की एक महिला पशुपालक का उदाहरण देते हुए कहा कि उस महिला ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पूरे गांव में एक उदाहरण पेश किया है और दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर 1,43,000 रुपए का बोनस कमाया है। इसके अलावा दूसरे लोगों को रोजगार दिया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि भीलवाड़ा में गोबर गैस प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके लिए जमीन के लिए हमने फाइल लगा रखी है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भीलवाड़ा डेयरी जिस मुकाम पर है उसे वहां पहुंचाने में पशुपालकों का योगदान है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी योजनाएं डेयरी में चला रखी है जिनसे जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र के युवा रोजगार पा सकते हैं। देखो, ये डेटेड फिक्स थी हमारी आम सभा एजीएम हर साल की भांति इस साल भी, जो नवंबर से पहले हमारे एक्ट में प्रोविजन हमें करनी होती है। कोरोना की वजह से पहले पिछली बार भी वर्चुअल हुई है, तो ये हमारी पहले ही डिसाइडेड थी, तय स्थान समय, तो उसी के अनुसार ये मीटिंग थी। इसमें हमारे कई डेयरी में नवाचार जो आने वाले समय में यहाँ के किसानों के हित के लेने पड़े, वो लिए हैं। आने वाले समय में किसान को भी बोनस मिले, बड़ा निर्णय लिया। और हमें बॉम्बे में भी मार्केटिंग करने के लिए जाना यहाँ के किसानों के दूध को, तो नियमों उपनियमों में बदलाव करने के लिए एजीएम की जरूरत होती है। वो भी निर्णय हमने चेंज करवाए, नियमों में बदलाव के लिए यहाँ से प्रस्ताव लिया और रजिस्ट्रार ने हमें सहमति दे दी, लेकिन एजीएम सर्वोपरि होती है आम सभा, वो निर्णय हमने लिया। तो वो रास्ता भी हमारा खुला। तो बॉम्बे जाने में जो आ रही बाधा कार्य सेक्टर में बदलाव करने की, हमारा कार्य सेक्टर भीलवाड़ा जिला ही होता है, तो वो बदलाव हमने किया। तो हमारा कार्य सेक्टर बॉम्बे भी हो गया, अन्य राजस्थान में अन्य जगह भी जा सकते हैं, दिल्ली में, हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, वो निर्णय भी हमने लिया है। ऐसे ही प्रोजेक्ट टेट्रापेक के प्रोजेक्ट हैं, कैटल शेड हैं, कुट्टी चारा मशीन है, उनकी सब्सिडीज़ हैं, वो निर्णय भी हमने लिए हैं ताकि आने वाले समय में यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, पशुपालकों को सुविधा मिल सके। कागजों पे तो ये योजनाएं आपने ली, पर इनको धरातल पे लाने के लिए आपका रहना जरूरी है। उसके लिए क्या प्रावधानों में कुछ तरह आप देखो ना, आज हमने चेक दे रहे हैं, कागजों में लेने के बाद धरातल पे जैसे कन्यादान योजना है, बुजुर्गों को मौत होने पे 60 साल से ज़्यादा उसकी योजना का है, कोरोना में मौत होने पे 50,000 अलग से देने की योजना है, दूध ज़्यादा या क्वालिटी अच्छी है या समय पे अच्छा भुगतान कर रहे हैं या समय पे सारी चीज़ें हो रही, उन सब चीज़ों को अलग अलग हर रूट वाइज हमने इनाम दिए हैं और तहसील वाइज इनाम दिए हैं। तो वो तभी निकल के आ रहे हैं जब कागजों में निर्णय के बाद धरातल पा रहे हैं। फिर भी हमारा मॉनिटरिंग सीधा खातों में पेमेंट करने का प्रावधान किया हमने, मैसेज हर आदमी को तुरंत त्वरित गति से जाता। तो ये सब चीज़ें हमारी धरातल पर है। इसी का परिणाम है कि आज लगातार मुझे विश्वास करके लोग जिता रहे हैं डेयरी के अंदर। ये योजनाएं मैं जो निर्णय लेता हूँ धरातल पे जाता है। अभी हमने 2 रुपये लीटर मुख्यमंत्री जी ये कोरोना काल के रुके हुए थे वो भी दिलवाए, उसकी मॉनिटरिंग की कैंपों के अंदर वो भी आम आदमी को मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें धरातल पे निर्णय के बाद हो रही है, 100% हो रही है। मंत्रालय से जुड़े मुद्दों के ऊपर किस तरह से काम करेंगे? मंत्रालय हमारा जन घोषणा पत्र बना हुआ है, मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की, उसी के तहत जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग, उसकी नोडल एजेंसी हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस कैंपों में आने वाली बाधाएं दूर कर रहे हैं, फॉलो कैंप कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड में दर्ज हो रही उनको
जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा बराबर उसके पीछे पड़ के करवाते रहेंगे। सहकारिता मंत्री जी ने अभी उसमें 6 महीने शिविर चलाने की बात कही, क्या उस पर कोई विचार करना? शिविर 6 महीने के लिए प्रशासन शहरों के संग उनकी प्रक्रियाएं जटिल है, नियमों में बदलाव की है, तो वो बदलाव करने में थोड़ा टाइम लगा जो आ रही बात है, इसलिए 6 महीने हमारा भी चल रहा है। अब देखो जहाँ चुनाव है अलग अलग जिलों में आचार संहिता की वजह से है तो रुका पड़ा, तो हमारा भी चल रहा है। जो रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है वो दर्ज लास्ट निस्तारण नहीं होगा तब तक शिविर रहेगा, इसलिए कोई निश्चिंत चिंता की बात नहीं है कि शिविर नहीं हो। वहाँ एसडीएम की जिम्मेदारी है, वहाँ के कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जो दर्ज रिकॉर्ड में है वो चाहे शिविर है या नहीं है उसको पूरा करना है। तो हम तो आह्वान करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड में दर्ज कराएं, जब तक दर्ज है उसका निस्तारण शिविर के रूप में ही काम होगा। बड़ी समस्या उसे दूर करने ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, इसीलिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बरसों से नामांतरण जैसे काम है, बाकी तो रिलैक्स छूट होने की वजह से कैंपों में काम हो रहे हैं। नामांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पहले स्टाफ की कमी थी या काम कर नहीं पाए, ये उसकी वजह से आ रहा है। अभी भर्तियाँ की हमने, तो उससे आने वाले समय में सारी मिट आउट हो जाएगी। एक आपका डिपार्टमेंट है जिसमें अपराध हमारे रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन के साथ हमारी चर्चाएं हुई, अभी एक सब कमेटी बनी है तो हम वो चर्चा करके हाई कोर्ट में जैसी तीव्र गति से निपटाने की कमेटी बनी है अभी, उस तर्ज पर रेवेन्यू बोर्ड को ला रहे हैं ताकि जल्दी निस्तारण हो। जैसे 15,000 केसेस तो ऐसे हैं जो गैर खातिरदारी से खातिरदारी बदलने के जिनके रिकॉर्ड नहीं है, हमने एक निर्णय लिया तो 15,000 सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऐसे कई निर्णय हैं जो हम समय समय पर जल्दी करेंगे जिससे रेवेन्यू विवादों में कमी आ जाएगी। जब तक पूरा डिजिटाइजेशन नहीं होगा, जब तक पूरी आईटी पर नहीं आएंगे तब तक ये मुकदमे रहेंगे। आज भी गांव में बीघे 2 बीघे की लड़ाई नहीं है, बहुत कम ऐसी लड़ाई होती है। लड़ाई होती है फीट 2 फीट 10 फीट 5 फीट की, और वो अक्षांश देशांतर के रूप में नक्शों में सैटेलाइट के माध्यम से हो जाएगी। उस काम को हम तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप देखना 90% विवाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि किसानों के आज डबल करूंगा, और एमएसपी पे इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? एमएसपी तो घोषित ऐसी करनी चाहिए कि एमएसपी से नीचे बाजार में जिन्स बिके ही नहीं। एक दाना भी अगर उससे रेट नीचे बिकता है तो सरकार को खरीदना चाहिए, जब किसानों की आय दुनी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। एमएसपी पे तो 10%, 12%, 7%, 8% माल खरीदा जाता है पूरे साल भर में। 100% माल खरीदना चाहिए, ये मैं तो ये मांग करता हूँ, और मेरी तो मान्यता भी यही है। अगर जब तक खरीदारियों का एमएसपी कर दी और उससे 10% खरीद लिया तो भी लोग सस्ता माल बेचने के लिए मजबूर होते हैं। एक आंजना साहब, आप सोचते हैं कि ऑर्गेनिक एमएसपी अलग बनाई जाए, सरकार थोड़ी ज़्यादा बनाए ऑर्गेनिक फसल के लिए? ऑर्गेनिक में ज़्यादा मेहनत लगती है, पैदावार कम बैठती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए रेट अलग होनी चाहिए, जब भी जाके ऑर्गेनिक की तरफ लोग प्रभावित होंगे और स्वास्थ्य वर्धक खाद्यान्न पैदा हो पाएगा। महिलाओं की सुरक्षा आज का एक अहम सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अपराध की घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ऐसे में जरूरत है कि महिलाएं जब भी घर से बाहर निकले तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम साथ रखें, क्योंकि रात के समय अक्सर टैक्सी या कैब लेते समय या असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल में रखा यह ऐप आपकी मदद करेगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने स्पीकअप ऐप बनाया है। इसके माध्यम से बेटियां व महिलाएं किसी भी आपातकालीन समय या जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ले सकती है। डिप्टी कुमावत ने कहा कि यह जागरूकता अभियान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी महिला ज्योति रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है। आवाज तो अभियान कार्यक्रम से अब तक कई क्षेत्रों में जानकारी प्रेषित की गई है, इसके परिणाम भी सार्थक आ रहे हैं। विनोद पाराशर व सुभाष व्यास ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आवाज तो अभियान कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन ने बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया। इसके माध्यम से हमारी बेटियां समाज में एक संदेश प्रेषित करेंगी कि हम हर पल सुरक्षित हैं। हम सब इस अभियान के प्रति सजग होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। आवास तो अभियान के जिला नोडल अधिकारी व शाहपुरा डिप्टी प्रियंका कुमावत और शाहपुरा थाना प्रभारी घनश्याम सिंह के प्रयासों से महिलाओं और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, तथा वीडियो शूट करने में आर्यन पाराशर और राहुल सलार कोरिया का सहयोग रहा। वीडियो में स्कूल जाती बालिकाओं और रात्रि में सफर करती कार्मिक महिलाओं से छेड़छाड़ करते असामाजिक तत्वों के बारे में दर्शाया गया, तथा किस प्रकार स्पीकअप ऐप के माध्यम से पुलिस विभाग को सूचना मिलती है और तुरंत कुछ ही देर में पुलिस आपकी सहायता के लिए आपके पास पहुंचती है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में महिलाओं और छात्राओं को इस ऐप के बारे में जानकारी दी गई, तथा शाहपुरा पुलिस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
तकनीकी जानकार ने बताया कि यह बेटियों एवं महिलाओं को किसी भी प्रकार की अनहोनी या घटना की आशंका महसूस हो तो वह तुरंत स्पीकअप ऐप के माध्यम से या पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं। ऐसा करने पर तुरंत सहायता प्राप्त होगी। डिप्टी कुमावत ने बताया कि बेटियों एवं महिलाओं को संबल मिले, इसके लिए आवाज तो स्पीकअप ऐप, महिला डेस्क एवं सुरक्षा सखी, महिला आत्मरक्षा कौशल जैसे अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जन जन की आस्था के केंद्र श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के चारभुजा बड़ा मंदिर भीलवाड़ा में शनि अमावस्या के दिन चारभुजा नाथ ने पहली बार चांदी से निर्मित 12 की अवतार सहित स्वर्ण रजत पोशाक में दर्शन दिए। 125 किलो सटरस युक्त 56 भोग धराया गया, जिसमें सटरस यानी मीठा, नमकीन, खारा, कड़वा, कसेला, खट्टा आदि सभी स्वादों का चारभुजा नाथ के विभिन्न व्यंजनों को हलवाई से अलग तैयार कराकर थाल में सजाकर चढ़ाया गया। चारभुजा नाथ के विशेष आयोजन के तहत भजन गंगा का आयोजन रखा गया। भजनों पर महिलाओं ने खूब नृत्य किया। प्रातः 9 से 12 बजे तक मारुति मंडलन पार्टी ने भजनों से सराबोर कर दिया। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि आज प्रातः 5:30 बजे चारभुजा नाथ के मंगला दर्शन के पूर्व दुग्ध अभिषेक पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण के बीच किया गया। 9 बजे ग्वाल दर्शन की आरती का आयोजन हुआ। चारभुजा नाथ के 56 भोग के आकर्षक दर्शन हुए। इस बार कुल 125 किलो के विभिन्न व्यंजनों को विभिन्न थाल में जमा कर भोग धराया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष दलाल समदानी एवं मंत्री रामस्वरूप सामरिया के सानिध्य में बालूलाल, बनवारी लाल, मयंक, महावीर प्रसाद, इंद्रमल, चांदमल, राम राय, मयंक, गौरव, सौरभ, चिराग, कौशल, प्रतीक, राघव आदि ने शिखर पर ध्वजा चढ़ाकर 56 भोग लगाया गया तथा दोपहर चारभुजा नाथ के 56 भोग महाआरती का आयोजन किया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। बाड़िया का बालाजी मंदिर मांडल में लगातार चल रहे 108 अखंड रामायण पाठ पूर्णाहुति के साथ शुक्रवार को संपन्न हुए। इस अवसर पर संत समाज हेतु भंडारे का आयोजन किया गया। खोड़ास बालाजी मंदिर महंत सरयूदास महाराज के सानिध्य में संत समागम भी हुआ, जिसमें क्षेत्र के अनेक साधु महात्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम वासियों द्वारा श्रीराम व्यायामशाला के उस्ताद पर चंद्रशेखर जोशी को नियुक्त किया गया, जिससे हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। इस अवसर पर ग्राम के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिसमें संजय तिवारी, चीला कांग्रेस उपाध्यक्ष, नारायण लाल बिरला, पूर्व सरपंच, उमाशंकर बैरवा, पूर्व सरपंच आदि उपस्थित थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भीलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. #multi cuisine family restaurant,
इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम। परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजकीय माध्यमिक विद्यालय रानीखेड़ा में श्री गोविंदम चैरिटेबल ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा स्वेटर वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विजय कुमार वैद्य ने बताया कि 180 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर व 20 ग्रामीणों को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया। ट्रस्ट के लिए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए डॉक्टर मनीष रंजन व शंभूलाल कुमावत का सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष रंजन, डॉक्टर नारायण लाल माली, शंभूलाल जोशी, अशोक पाटोदिया, विनय कुमार, अब्दुल बहाव, उप सरपंच बिगोत, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राम प्रसाद जाट, SMC अध्यक्ष प्रधान लाल जाट, अध्यापक मूलचंद लुहार, राम बाबू मीना, प्रभुलाल जाट, प्रीति बाबेल, अजय कुमार भारद्वाज आदि उपस्थित थे। प्रधानाध्यापक डॉक्टर सतीश कुमार टेलर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राम सिंह राजपूत ने किया। इससे जुड़िए, आपको जो सहयोग चाहिए हम देने को तत्पर रहेंगे। आप अपने जो भी काम कर रहे हैं अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 50 साल से मुझे एजुकेशन से लिंक्ड है। मैं स्कूल में नहीं था, कॉलेज में था, लेकिन बच्चे अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वो अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। और वो जब अच्छे काम करेंगे तो गांव का विकास भी होगा, अपने घर का विकास भी होगा, अपने एरिया के आदमी, अपने रिश्तेदारों का सबका विकास होगा। इसलिए आप अच्छी तरह मेहनत करें और जो भी क्लास में हैं, जिस भी रूप में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। और जो भी आपकी डिफिकल्टीज है आपके टीचर से उसको पूछ कर। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा होम्योपैथिक अस्पताल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, मोती बावजी चौराहा, सांगनेरी रोड पर 2 दिवसीय स्त्री रोग शिविर रखा गया। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि डॉक्टर किरण शर्मा स्पेशलिस्ट ने शिविर में सेवाएं दी। इस शिविर में परामर्श व दवाइयां निःशुल्क दी गई। इस शिविर में दयाशंकर शुक्ला, सुभाष गर्ग, अंजना शर्मा आदि ने सेवाएं दी। शनिवार को 1 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन कोविड नियमों की पालना करते हुए आयोजित किया गया, जिसमें विशेषकर प्रभारी सीमा गोयल ने कोविड की विशेष सावधानी व अन्य जानकारी दी तथा लता सारस्वत ने वोटर लिस्ट व जागरूक मतदाता के कर्तव्य के बारे में बताया। नंदकिशोर जोशी व महावीर प्रसाद जैन उपस्थित थे। अरवड़ कस्बे में अरवड़ बांध के पास स्थित शनिदेव मंदिर परिसर पर अमावस शनिवार के इस विशेष संयोग पर 1 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन हुआ।
इस विशेष संयोग पर शनि मंदिर पर दर्शन के लिए आसपास एवं दूर दराज क्षेत्र के गांवों व शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शनि धाम पर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया। शनि भक्तों ने शनिदेव को काले तिल, उड़द तेल, काला कपड़ा व नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना कर घर परिवार में खुशहाली की कामना की। यहाँ पर शनिदेव मंदिर सहित नवग्रह, देवी देवता, शिव परिवार, बजरंगबली, भैरवनाथ, बिजासन माता के मंदिर भी विराजमान है। साल में जब भी अमावस शनिवार का विशेष सहयोग मिलता है तब हजारों की तादाद में भक्तगण शनिधाम पर पहुंचकर दर्शन लाभ पाते हैं। उस दिन शनि दर्शन के लिए सुबह तड़के से लेकर सायंकाल तक लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। पूरे दिन भर मेला लगा रहता है। अमावस शनिवार को मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने उपयोगी सामानों की खरीदारी की तो खिलौनों की दुकानों पर बच्चों का जमावड़ा रहा। श्री चारभुजा माहेश्वरी महिला मंडल वर्धमान कॉलोनी के सदस्यों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। यह जानकारी देते हुए मंडल की अध्यक्ष वीणा खटोर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु भगवान से प्रार्थना की गई। सचिव विजया सोमानी ने बताया कि कोरोना की पहली व दूसरी लहर में हमने अपने कई परिजनों को खोया है। अब सावधानी एवं प्रभु कृपा ही हमारी रक्षा कर सकती है। इस अवसर पर मोहन देवी, निर्मला, बीना, आरती, रेखा, सुनीता, ममता, रिंकू, सीमा आदि ने भजन प्रस्तुत किए। पान की दुकान पर काम करने वाले गरीब 55 साल के गोपाल तमोली की बेटी की शादी 13 दिसंबर को है। शादी की भागदौड़ में गिरने से उन्हें कूल्हे की हड्डी टूट गई। इससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। एक तरफ तो बेटी की शादी, दूसरी तरफ फ्रैक्चर के इलाज का खर्चा। इन सब परिस्थितियों में रिश्तेदारों ने उन्हें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पूर्णतया निःशुल्क उपचार करने वाले श्रीमती केसरबाई सोनी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज इनानी ने अगले ही दिन MIS तकनीक से बेहद सूक्ष्म चीरे में मरीज का ऑपरेशन कर ऑपरेशन के अगले दिन उसे खड़ा कर दिया और वॉकर की सहायता से चला दिया। मरीज के परिवार वालों ने सोनी अस्पताल प्रबंधन टीम व चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आभार व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।